दर्शकों, मैं हूँ आरवी सिंह और आज मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी के आनंद सरोवर में जो कि सिरसा में है। और आज हमारे साथ हैं बिंदु दीदी जी जो कि सिरसा सर्कल के इंचार्ज है। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। तो दीदी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब से काम कर रही है और सिरसा में कब फॉर्म हुई थी या कब बनी थी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूं तो 88 ईयर्स हो गए हैं। सिरसा में इसकी शाखा 55 ईयर से है, लेकिन इस आनंद सरोवर में जहां हम बैठे हैं, यहाँ अक्टूबर 2022 से इसकी सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन इस लक्ष्य से इसको बनाया गया है, वह ब्रह्मा कुमारी इस कार्य कर रही है कि ये समाज वैल्यू बेस्ड बने। उसमें युवाएं, महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग सब आ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे संस्कार और एक अच्छे विचार जब दो चीजें आ जाती हैं मानव के जीवन में, फिर मैं समझती हूँ परिवारों में कोई समस्याएं नहीं आती हैं। क्योंकि कोई भी समस्या आती है, या तो संस्कार टकराते हैं या तो विचार टकराते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष काम किया जाता है कि ये दो चीज़ें मैच हो जाए, इसको मिलाने का प्रयास किया जाए, तो समाज बहुत बहुत बेहतर बन सकता है। और इसी समाज को हम वैल्यू बेस्ड समाज और एक वो सच्चों की दुनिया जिसका गायन है, वैसी श्रेष्ठ दुनिया हम बना सकते हैं। तो जो मेरा तीसरा प्रश्न है वो ये है कि जो ब्रह्मा कुमारी में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़, जो अनंत सरोवर है उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ चलती हैं? सिरसा जिला निवासियों का विशेष तौर पर ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहाँ टाइम टू टाइम बहुत बड़े महारथी स्पिरिचुअल मेंटर्स यहाँ आते रहते हैं, सिरसा वासियों की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए। जैसे सिस्टर शिवानी जो इंटरनेशनल फेम स्पिरिचुअल मेंटर है, वो भी यहाँ होकर के गए हैं। सिस्टर जयंती भी लंदन से होकर के गए, सिस्टर संतोष जी रशिया वाले होकर के गए, और भारत के भी भिन्न-भिन्न कोनों से, माउंट आबू से बड़े-बड़े स्पीकर्स कहो, महान आत्माएँ कहो, यहाँ आती रहती हैं टाइम टू टाइम, और मंथली लगभग यहाँ आना-जाना लगा रहता है, और सिरसा वासियों पर पूरी भगवान की कृपा की बरसात हो रही है। तो दीदी, जो मेरा अगला प्रश्न वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है? ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम ही वीमेन एम्पावरमेंट तो सबसे फर्स्ट नंबर का काम है। आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष भी होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका 100% संचालन बहनों के, महिलाओं के हाथ में है। और भगवान ने शायद ये दिखा भी दिया है कि कहीं-कहीं समाज में ये समझा जाता है कि महिला कमज़ोर है, लेकिन महिलाएं जो चाहे वो कर सकते हैं। और इसका पूरा इंटरनेशनल चीफ है वो बहन है, और ब्रह्मा कुमारी के संविधान का ये सबसे मुख्य नियम भी है कि इसकी जो संचालिका ब्रह्मा कुमारी आश्रमों की होंगी, जहाँ हेड जो होंगी, वो हमेशा बहन रहेगी। तो मेरा जो लास्ट प्रश्न वो यही है कि जो क्या मैसेज क्या आप कन्वे करना चाहते हैं हम सब के लिए? विशेष तौर पर मेरे मन की ये भावना है, पूरे विश्व के लिए कहो, भारत देश के लिए कहो, हरियाणा के लिए कहो, और विशेष तौर पर हम सब सिरसा में बैठे हैं, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट निवासियों के लिए कहो कि समाज के अंदर ना थोड़ा-सा पेरेंट्स हों या बच्चे खुद हों, उनका ध्यान ना ज़्यादा एक अच्छा-सा पैकेज लेना है और अच्छी-सी डिग्री लेनी है। इस पर बहुत फ़ोकस रहता है, ये भी अच्छी चीज़ है। हमें डिग्रियाँ भी ज़रूर लेनी है, हमें सोर्स ऑफ इनकम भी ज़रूर बनाना है, अच्छा पैकेज भी हो, पर जितना अटेंशन इन 2 बातों पर है हमारा, अगर थोड़ा-सा अटेंशन अच्छे संस्कारों पर रख लिया जाए ना, तो हमारी बहुत सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँ। अगर आप अपने बच्चों को समझो कार नहीं देंगे, तो वो थोड़ी देर रोएगा। अगर आपने संस्कार ना दिए, तो वो जीवन भर रोएगा। तो इसलिए जितनी इम्पोर्टेंस पैकेज की है, उतनी इम्पोर्टेंस संस्कारों की हो। 2 चीज़ें हो जाएँगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और युवाओं का करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और पेरेंट्स भी निश्चिंत हो जाएँगे कि हमारे बच्चे पथ से नहीं भटके। आज की चर्चा में हमारे साथ थे बिंदु दीदी और हम मिलेंगे आपको अगली चर्चा में। जब तक के लिए बाय बाय। ओम शांति। नमस्कार।